लास्ट क्लास में क्या क्या था, आर्टिकल्स किए थे हम, ये करते हैं। देखिए एमसीए, यहाँ पे क्या है एमसीए, तो ये क्या है, देखो साउंड को देखना है। मैंने कल वाली क्लास में, मैंने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी यही बताया था, एम। तो एम में किसका साउंड मतलब ये होता है, छुपा हुआ है यानी हाइड है, तो किसका है, एम का, ए एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। ओके, और ठीक है, वन व्हील बाइक, वन व्हील बाइक है तो क्या आ जाएगा, यानी वन का आ रहा है, तो किसका आ रहा है, वन। तो देखिए वाह, तो वाह का आया तो इसमें किस चीज से आ जाएगा आपका, क्या, यही ठीक कहा आपने, ए का, किसका आ जाएगा, ए लगेगा। और आपका ऑनरेबल मैन क्या आ जाएगा, ऑनरेबल मैन, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है आपका, एच क्या है, साइलेंट है, तो जब एस साइलेंट है तो ए ओ क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आर्टिकल में क्या चला जाएगा आपका, ओ। एन है जिसमें आपका किसका पार्ट है, बाउल का, ठीक है। अब आ जाओ यूनिवर्स, क्या है, ये क्या है आपका, यूनिवर्स। तो देखिए जब ये यूनिवर्स है तो किसका साउंड आ रहा है, देखिए यू का, किसका आ रहा है, यूनिवर्स। तो यू का साउंड आ रहा है, यानी किस पे हम कौन से लेटर पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यानी वाई। तो वाई किस में चला जाएगा आपका, ए में, यानी कि आपका कॉन्सोनेंट बन जाएगा। अब आ जाओ फुलिश। फुलिश से आपको पता है कि फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख, पागल। जो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी एडजेक्टिव आएगा और उसके साथ नाउन नहीं होगा तो वो किस में चला जाएगा, वो उसके साथ फिर आप कुछ नहीं लगाएंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, ए एन लगा देते हैं कई बार, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, कुछ भी आ जाए तब आपका एन सॉरी ए लग जाता, क्योंकि वैसे भी ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब आ जाए क्रोकोडाइल्स। अब क्रोकोडाइल मतलब होता है आपका मगरमच्छ। अब यही क्या आ रहा है, प्लूरल आता है, तो प्लूरल में मैंने पहले ही मना किया था कि प्लूरल में कभी आप क्या नहीं लगाओगे, ए एन का यूज नहीं होता है। अब ये उर्दू पोइट, ठीक है, तो उर्दू, ऊ में साउंड आ रहा है तो इसमें क्या चला जाएगा आपका, एन आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन, और जब अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है तो अनकाउंटेबल कभी भी काउंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए क्रॉस हो जाएगा, इसमें कोई भी ना आपका ए लगेगा, देखो एन तो आएगा ही नहीं, ए आता तो वो भी नहीं आएगा, कभी भी काउंट नहीं होते हैं। अब आ जाओ एक्सपीरियंस्ड मैन। तो एक्सपीरियंस यानी ई आ रहा है और ई भी आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब ये है फोटोज, तो ऐसा आ रहा है तो प्लूरल है, ऑब्वियसली कि कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी बॉयज, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो गया आपका, ईमानदारी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव काउंट ही नहीं होते तो इसीलिए क्रॉस हो जाएगा। आइस, देखिए आप आइस को, अब एक चीज बताइए, आप आइस को काउंट कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हो, ठीक है, पर आप उसको ना काउंट कर सकते हो तो ये भी किसका चलेगा, अनकाउंटेबल। आइसक्रीम, आइसक्रीम को काउंट कर सकते हो आप, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, अनकाउंटेबल नहीं, इसीलिए इसमें भी नहीं आएगा। चाइल्ड, हाँ एक चीज बताइए, एक बर्फ, आप मैंने जब आपको ये सिंगुलर प्लूरल बताए थे और मैंने नाउन का पार्ट बताया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाए थे, ठीक है। अब बच्चे को काउंट कर सकते हो, 5 बच्चे या 6 बच्चे जो भी है, एक बच्चा चिल्ड्रन हो जाता प्लूरल में। तो अब ये देखिए जब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि एक बच्चा, जाहिर सी बात है चाइल्ड है तो एक बच्चा ही है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ए, यस। अच्छा बटर का बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी से ये आप बताओगे बटर, क्यों, ये भी अनकाउंटेबल का पार्ट है, बटर भी हेल्प नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्रॉस में हो जाएगा। ये आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ द। तो द का मतलब ही मैंने क्या बताया था कि जो डेफिनेट में आएंगे तो यहाँ मतलब लगने है, फिक्स है, ठीक है। तो अब क्या है कि अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है और हम कहते भी कि दा कहे या दी कहे, ठीक है। तो दा कब कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और आपका दी कब कहेंगे बाउल के साथ, ठीक है। बॉबल नहीं बोलते हैं, बाउल बोलते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ हम दा का यूज करते हैं, आज मैं जो बताऊंगी सिर्फ दा का यूज ये बताऊंगी, कहाँ कहाँ यूज करते हैं कल मैं बता दूंगी कहाँ कहाँ यूज नहीं करते। देखो ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मुझे पार्ट में बनानी पड़ती है। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कोशिश करूं तो क्या हो जाती है, फिर वो आप भी नहीं पढ़ पाओगे, क्या होगा कि अरे क्या है ये, ठीक है। तो देखिए रूल 1 यानी कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे कि माउंटेन्स के साथ यूज होती है। अब देखिए माउंटेन कौन सी हो सकती है, द माउंट एवरेस्ट हो सकती है, ठीक है।
द कंचनजंगा हो सकती है। अब देखिए रूल 2 यानी रिवर्स के साथ यूज होती है, तो रिवर्स कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, द यमुना आ जाएगी, द कावेरी आ जाएगी, ठीक है, तो इनके साथ यूज होती है। ये मैंने लिखे नहीं है, सिर्फ वर्बली आपको बताऊंगी, तो बस आपको माइंड में रखना है कि हमें कहाँ कहाँ दा का यूज होता है, ठीक है। रूल 3 यानी न्यूज़पेपर के साथ एक चीज बताइए, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द केसरी हो गया, मतलब पंजाब केसरी हो गया, तो वो हो गया। फिर 4 क्या हो गया, आपका हो गया हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, और हिस्टोरिकल प्लेस हो गए हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि डायनेस्टी हो जाएगी आपकी, इरा हो जाएगी, तो उसमें आपका यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, देखो हिंदी में भी इरा होते हैं, जैसे कि भारत हिंदू युग हो गया, और मुझे ज्यादा पता नहीं है कि हिंदी में कौन कौन से युग होते हैं। जैसे इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में आपका होता है रेस्टोरेशन एज होता है ना, तो ये सब पहले क्या आते हैं, उनसे पहले द आता है, द रेस्टोरेशन एज, द न्यू क्लासिकल एज, ये सब क्या है, इनसे पहले क्या लगता है, दा लगता है। अब आपकी प्लेस जैसे कि द ताजमहल हो गया, है ना, और हिस्टोरिकल प्लेस में कौन सी जगह हो सकती है, जो द कुतुब मीनार हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें। और आपकी जैसे डायनेस्टी हो गई थी, जैसे एसएसटी में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी डायनेस्टी आई थी आपकी, जैसे द गुप्ता एम्पायर हो गई, आपकी बहुत सारी डायनेस्टी ऐसे ही हुई थी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो सी के साथ आ जाता है, जैसे कि आपका द डेड सी हो गया, मृत सागर हो गया, ये सभी को पता होगा कि डेड सी ऐसा सी है जहां पे आपका वो आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हो। अगर मैं क्या नाम है, इसके बारे में सर्च करना आपको इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। आपका ओशन हो गया, देखो आपको पता है 5 हमारे ओशन है, यानी कि जो बड़े बड़े हैं, जो महासागर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जैसे द पैसिफिक ओशन हो गया, द इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। आपका आइलैंड्स हो गए, तो आपके आइलैंड जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि उनके फिर छोटे छोटे पार्ट आते हैं, उनके साथ नहीं आता है जो बड़े, जैसे कि द अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, द लक्षद्वीप हो गया, तो इनके साथ लगता है। आपकी क्या कैनल होगी, तो कैनल में क्या है, आपकी द शारदा कैनल हो जाएगी, द पनामा कैनल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपके डेजर्ट हो गए, यानी कि आपके रेगिस्तान एरिया हो गए, देखो आपका हमारे इंडिया में भी है, तो द थार डेजर्ट हो गया, द गोबी डेजर्ट हो गया, और आपका सबसे बड़ा जो डेजर्ट माना जाता है रेगिस्तान एरिया, द सहारा डेजर्ट हो गया। तो देखो हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के बारे में जब बात करते हैं जो स्पेशल वन है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा आपका द। ये रूल 6 है आपका, जिसमें आपका ट्रेन्स आ जाएंगी, एरोप्लेन्स आ जाएंगी, शिप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेन्स क्या हो जाएगी, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस हो गई, ऐसे ही एरोप्लेन्स आ जाएंगे आपके, द कश्मीर प्रिंसेस हो जाएगी, ठीक है। आपकी शिप्स हो जाएंगी द विक्टोरिया, दूसरा हो जाएगा आपका द क्वीन मैरी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। तो जैसे आपको जिस भी आप कंट्री में रहते हैं तो उसकी नेशनैलिटी आपके पास है ना, जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास इंडिया की नेशनैलिटी है, तो ठीक है। ऐसे ही आप अगर यूरोप से बिलोंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, द यूरोपियंस, द अमेरिकन्स, इस टाइप से, ठीक है, हमारी नेशनलिटी एक्सप्रेस की जाती है। हमारी रिलीजियस बुक्स हो गई, देखो रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक किताबें हो गई, जो कि आपकी चाहे कुरान हो, जो कि पवित्र बुक है ये हमारे धर्म की, चाहे आपकी तो कैसे बोलते हैं द कुरान, द बाइबल, द महाभारता, तो ये इस टाइप से आपकी जो रिलीजियस बुक है उन पे आप क्या करोगे, जो फेमस है, जो अब आपकी कम्युनिटी की क्या होगी, जो हमारे धार्मिक समुदाय हैं, जैसे द हिंदूज हो जाएगा, द मुस्लिम्स हो जाएगा, द सिख्स हो जाएगा, ये इस टाइप से आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्शंस आपको, हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, तो उनके साथ भी हमेशा क्या आता है आपका द आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, ठीक है। अब आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारे देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोलक हो जाएगा, ये द पियानो हो जाएगा, इस टाइप से आपके क्या होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और एक चीज और, जैसे कि जो हमारी धरती पे, इस अर्थ पे हमें क्या मिली है, एक स्पेशल चीज मिली है जो कि गॉड गिफ्टेड है, या स्पेशल जो चीजें हैं, जैसे कि आप कह सकते हो क्या कह सकते हो आप, द सन कह सकते हो, द अर्थ, जो भी मतलब आपके प्लैनेट्स हैं उनमें आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी क्या हो जाएंगी, गवर्नमेंट ब्रांचेस हो जाएंगी, जैसे कि हमारी सरकारी ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि आपकी क्या हो जाएगी, द आर्मी हो जाएगी, इसी टाइप से क्या हो जाएगा। डिग्री हमारे एडजेक्टिव होता है ना, तो एडजेक्टिव में हमारी 3 डिग्री होती है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसमें हमें
हमेशा क्या आता है, द यूज होता है, जैसे कि द टॉलेस्ट मैन, द यंगेस्ट मैन, ओके। और क्या हो सकता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, ओके, द हैंडसम बॉय। इस टाइप से आप क्या करो, ये है आपका द प्लस आपका सम एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि आपका क्या है, ये एडजेक्टिव होगा और बनेंगे क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन में कहलाए जाएंगे अगर जहां भी आपका दा लग जाता है। यानी एक तरह से देखो, द रिच है, तो द रिच का मतलब क्या है कि एक बंदे के बारे में नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि रिच पीपल, कि क्या है, रिच पीपल, यानी सारे जो लोग हैं ना वो क्या है, सब धनी हैं। ऐसे द पुअर, तो अब एक पर्सन के बारे में नहीं हो रहा है, ऑल, चाहे ऑल लिखो चाहे कुछ भी लिखो, तो इसका मतलब ही क्या है, सारे ही लोग, ऑल पुअर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बार ऑल ये सब चीज लिख लेंगे तो इस ये जो दा है आपका, ये पूरा कंप्लीट इस वर्ड का मतलब बता रहा है। तो क्या मतलब हो जाएगा, पुअर पीपल, यानी कि सारे गरीब लोग, ओके। ऐसे ही द काउ, अगर मैं कहूं कि ये मैंने एग्जांपल आपको दिया भी था कि आपकी जो काउ है, देखो एक अगर मैं नॉर्मली अ काउ इज अ आपका डोमेस्टिक एनिमल, तो वो एक काऊ के बारे में हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि द काऊ है ना, तो द काऊ की मैंने यहाँ पे बातें कर रही हूँ, तो द काऊ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सारी गाय के बारे में बात हो रही है। तो द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो कैसे हो जाएगा, यानी सारी गाय क्या मानी जाती है, आपकी डोमेस्टिक एनिमल मानी जाती है, ठीक है। ऐसे ही द एजुकेटेड, अब क्या है, एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन, तो कैसे माना आएगा, द एजुकेटेड पर्सन, यानी एजुकेटेड पर्सन, यानी सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो सभी के बारे में बातें हो रही है। द डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होता है आपका, बेईमान होता है, यानी कि सारे बेईमान लोग, तो कैसे बनेगा, डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है। तो सारी, इसका मतलब ही क्या है कि सभी एक कम्युनिटी या एक चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है, सभी के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए क्या बन जाता है, हमेशा प्लूरल में बन जाता है, ठीक है। अगर हम एक के बारे में बात करते हैं तब रिच ऐसे करके आता है, पर इसका दा का लगना ही मतलब क्या है, ऑल। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको कंप्लीट करनी है और आपको पता है कि आंसर कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है। अगर आप और कौन सी किस टाइप की वीडियो चाहते हैं ये आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।